Hello students, good morning all of you. It's topic about the noun gender. This is my second part of video. Previous वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जेंडर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में. द नाउन जेंडर यानी संज्ञा के लिंग. लिंग किसे कहते हैं? लिंग को हम पहचानेंगे कैसे? पुरुष और महिला के बीच के अंतर को पहचानने का काम करता है लिंग. यानी मेल और फीमेल के डिफरेंस को बतलाता है जेंडर. जेंडर से ही हमें पता चलता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. मनुष्यों में, जानवरों में या पशु पक्षियों में किसी में भी हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. ये बीच की डिफरेंस को यानी एक कंपैरिजन बतलाता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. जैसे ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, सन बेटा, डॉटर बेटी, फादर पिता, मदर माँ यानी माता, किंग राजा, क्वीन रानी. ये सभी के बारे में कौन बतलाता है? जेंडर बतलाता है यानी लिंग बतलाता है. उसके बाद हमने बताया था उससे काइंड्स के बारे में. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर आर देयर? There are 4 kinds of gender. First of all, masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. Masculine gender means पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध करता है. M for masculine, masculine, M for masculine, M for male मीन्स पुरुष यानी पुल्लिंग. फॉर एग्जाम्पल रोहन, ब्रदर, बॉय, काउ, हॉर्स, कॉक, लायन, डॉग. ये सब क्या हो गए? ये सब मास्कुलिन जेंडर हो गए यानी पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कर रहा है. सेकेंड है फेमिनिन जेंडर. एम फॉर फीमेल, एम फॉर फेमिनिन मीन्स स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध करता है वो फेमिनिन जेंडर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, सिस्टर, क्वीन, काउ, पीहेन, मेयर, हॉर्स का मेयर, हॉर्स मस्कुलिन, मेयर फेमिनिन, हेन मुर्गी, मदर माता. ये सभी चीज जितने भी एग्जांपल्स हमने बताया वो सभी क्या होंगे? फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध करता है. तो इन सभी चीजों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर के बारे में. हमने काइंड्स ऑफ जेंडर के बारे में 2 बता दिया था, मस्कुलिन एंड फेमिनिन. आज तीसरा नंबर में बताऊंगा कॉमन जेंडर. डेफिनेशन ऑफ of common
जेंडर। डेफिनेशन ऑफ कॉमन जेंडर यानी कॉमन जेंडर की परिभाषा। कॉमन जेंडर मीन्स क्या होता है? कॉमन जेंडर मीन्स उभयलिंग। A noun that may be used both for male or female is said to be of the common gender. A noun that may be used both for male or female is said to be of the common gender. वैसे संज्ञा जिसे पुरुष और महिला, पुरुष और महिला दोनों का बोध कराता हो वो कॉमन जेंडर कहलाता है। किसका बोध कराता है? तो पुरुष और महिला ये दोनों का जब बोध कराएगा तो कॉमन जेंडर कहलाएगा, उभय लिंग कहलाएगा। तो मेल और फीमेल दोनों कैसे हुआ? तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर। टीचर मीन्स क्या होता है? शिक्षक। शिक्षक जो होते हैं वो पुरुष भी होते हैं और महिला भी होते हैं, तो उन्हें हम टीचर कहते हैं। और टीचर से जाना जाता है वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, दोनों होते हैं, तो दोनों को हम टीचर बोलते हैं। वो कॉमन जेंडर कहलाएंगे। स्टूडेंट विद्यार्थी, उसमें गर्ल्स भी रहते हैं, बॉयज भी रहते हैं, तो हम स्टूडेंट कहते हैं, वो कॉमन जेंडर कहलाएंगे। डॉक्टर, स्त्री भी रहती है, पुरुष भी रहते हैं, स्त्री भी रहती है और पुरुष भी रहते हैं। डॉक्टर, तो ये कॉमन जेंडर कहलाएगा जो दोनों में समावित हो। नेबरहुड, गेस्ट, फ्रेंड, बेबी, चाइल्ड, ये तमाम जितने भी मैंने आप लोगों को बताया ये सभी क्या है? कॉमन जेंडर। जब गेस्ट लोग आते हैं तो उसमें पुरुष भी रहते हैं, महिला भी रहते हैं, जिसे अतिथि बोलते हैं हिंदी में। डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स चिकित्सक। टीचर, शिक्षक।
चाइल्ड, बच्चा, स्टूडेंट, विद्यार्थी, गेस्ट, अतिथि, नेबरहुड, नेबरहुड पड़ोसी, ये सभी क्या होंगे? कॉमन जेंडर। क्यों? क्योंकि इनमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, मेल भी आते हैं यानी मस्कुलिन प्लस फेमिनिन, ये दोनों जब आते हैं तो ये कॉमन जेंडर कहलाता है। कॉमन जेंडर को जानने के बाद नंबर 4 में आता है न्यूटर जेंडर, उसे हम जानते हैं। लास्ट है नंबर 4, डेफिनेशन ऑफ न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मीन्स नपुंसक लिंग। A noun that stand for the name of a thing without life is said to be of the neuter gender. A noun that stands for the name of a thing without life is said to be of the neuter gender. Neuter gender means नपुंसक लिंग। क्या कहा था कि नेम ऑफ थिंग्स विदाउट लाइफ, जो बिना जीवन के, वैसे नाम जो बिना जीवन के यानी विदाउट लाइफ यानी न्यूटर जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तु, निर्जीव प्राणी तो नहीं होगा, निर्जीव वस्तु ही होगा, जो सांस नहीं ले सकता है, जो बिल्कुल से बेकार है, निर्जीव है, मरा हुआ है, ये कह सकते हैं।
विदाउट लाइफ है उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। दूसरी भाषा में, दूसरे अगर सेंटेंस में देखा जाए या फिर डेफिनेशन में देखा जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल वर्ड्स, नॉन लिविंग थिंग्स all words for non-living things are called neutral gender. जितने शब्द हैं नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव वस्तु, जो भी वस्तु है, जो भी शब्द, जितने भी शब्द हैं वो सभी क्या है, निर्जीव वस्तु, वो न्यूट्रल जेंडर कर रहे हैं। न्यूट्रल का एन क्या होता है, एन से स्टार्ट होता है न्यूट्रल, एन से स्टार्ट होगा नॉन लिविंग थिंग, ये भी एन से स्टार्ट हुआ। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि न्यूट्रल, एन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एन फॉर न्यूट्रल, निर्जीव वस्तु न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बुक, पेन, पेंसिल, ये हाथ में मेरे जो है पेन, मार्कर, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है। बेंच, टेबल, कंप्यूटर, मोबाइल, फैन, ब्लैक बोर्ड, बेंच, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव प्राणी है, लिविंग थिंग्स नहीं है, सांस नहीं ले सकता है, ये विदाउट लाइफ है, यानी निर्जीव वस्तुएं हैं, वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगे। बुक, पेन, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, बेंच, टेबल, फैन, चॉक, डस्टर, बहुत सारे होंगे जो निर्जीव कहलाते हैं, निर्जीव वस्तु कहलाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, और न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। ओके, तो आप लोगों ने देखा आज कॉमन जेंडर के बारे में सीखा, न्यूट्रल जेंडर के बारे में सीखा। तो आज जेंडर समाप्त हो गया। जेंडर में हमने सीखा जेंडर किसे कहते हैं, जेंडर के काइंड्स को जाना, जेंडर के 4 काइंड्स होते हैं, प्रत्येक के डेफिनेशन को हमने जाना, और इसी तरह से जेंडर चैप्टर समाप्त हो गया। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, जाने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।